आप सभी को जय मां मातंगी। छत्तीसगढ़ में दिव्य दरबार लगने वाला है और दरबार चालू होगा 6 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक चलेगा। 2 महीने से भी ज़्यादा समय तक जो है ये दरबार चलने वाला है और इसमें जो है पेड दरबार होगा। आप सब लोग पेशी के लिए आ सकते हैं और जो पहली बार पर्चा बनाने के लिए आ रहे हैं, जिनके जीवन में दुख है, परेशानी है, संकट है, तंत्र बाधा है, प्रेत बाधा है, ऐसे सभी लोग जो है दरबार में आ सकते हैं। और जो है अभी लंबा दरबार चलने वाला है, तो जो पेशी वाले जो लोग हैं वो थोड़ा लेट आएंगे। पेशी वाले जो लोग हैं लगभग जो है 20 सितंबर के बाद आएंगे पेशी वाले लोग। उसके पहले जो है पर्चे वाले जो लोग हैं वो आना चालू कर देंगे और पेशी वाले जो है 20 सितंबर से अगर आएंगे तो बाद में काफ़ी समय मिलेगा आप लोगों का काट करने के लिए, आप लोगों का स्कैनिंग करने के लिए। अगर कोई और समस्या है तो उसका भी निवारण किया जाएगा। और याद रखिए, जो लोग लंबे समय से पेशी में गायब हैं, आप लोग ये जो लापरवाही कर रहे हैं, बाद में फिर से आपके जीवन में दुख आएगा, उसके लिए जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। बताइए, 1-1 साल तक लोग पेशी में गायब हो जाते हैं और जब दोबारा उनके जीवन में जब समस्याएं उठने लगती हैं, उभरने लगती है, तब ये लोग वापस आते हैं, तब इनको दरबार की याद आती है। लेकिन याद रखिए, अगर आपके पेशी में अगर 4 महीने से ऊपर का अब गैप होगा तो आपको फिर से तंत्र काट कराना होगा। फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अगर 4 महीने से ज़्यादा की गैप अगर एक पेशी में पड़ रही है तो आपको फिर से तंत्र काट कराना पड़ेगा। फिर आपको उतना ही खर्चा लगेगा जितना आपको पहली बार लगा था। तो इसलिए जो है नियमित पेशी करिए। अगर आप नियमित पेशी करेंगे तो जल्द से जल्द आप लोग जो है समस्या से मुक्ति पा लेंगे। अगर 21 पेशी है और अगर आप नियमित अगर आप पेशी करते हैं तो आप 1-1.5 साल में अपनी समस्या से जो है मुक्ति पा लेंगे। लेकिन अगर आप एक पेशी 1 साल में कर रहे हैं तो आपको 21 पेशी करने में 21 साल लग जाएगा, हो सकता है उससे भी ज़्यादा समय लग जाए। तो ऐसा काम ना करिए, ऐसा नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आपका जो जीवन है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए? आपके परिवार के जो सदस्य हैं ना, आपके परिवार के जो लोग हैं ना, उनके लिए आपका जो जीवन है बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जो वैल्यू है वो आपके परिवार वाले ही लोग जानते हैं। तो कम से कम खुद के लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए सही समय पर पेशी करिए। देखिए, जो लोग समय पे पेशी कर रहे हैं, बराबर निरंतर पेशी पे आ रहे हैं, उनका जीवन बदल चुका है, बदल रहा है। जो नए पेशी में उनका तो बदल रहा है और जो पुरानी पेशी कर रहे हैं उनका जीवन भी बदल चुका है। काफ़ी लोग हैं, कुछ लोग तो पेशी से मुक्त भी हो चुके हैं, मतलब उनका निवारण हो गया, पेशी भी ख़त्म हो गई, अब वो दरबार भी नहीं आते, आते भी है तो दर्शन वगैरह करके चले जाते हैं। तो मेरा ये कहना है, ये जो तंत्र है ये एक ऐसी बीमारी जैसा है, इसे आप अपने जीवन में लेकर क्यों चल रहे हैं? इस तंत्र का बोझ आप क्यों ढो रहे हैं अपने कंधों पर? देखिए, तंत्र ऐसी मतलब बीमारी है कि ये आपके मरने के बाद आपके परिवार को विरासत में जैसे संपत्ति मिलती है, उसी तरह परिवार के अन्य सदस्यों के ऊपर चले जाता है और ये ख़त्म नहीं होता। और अगर किसी व्यक्ति की तंत्र बाधा से अगर मृत्यु होती है तो उसके घर में जो है कई तरह के रोग, कर्ज, असफलता, सभी तरह का रोग पकड़ लेता है। तंत्र बाधा को लेकर भटकने से अच्छा है समय रहते इससे मुक्ति पाए, खुद का जीवन सुखी बनाए, परिवार के जो सदस्य हैं उनका जीवन सुखी बनाए। तो याद रखिए, दरबार कब से कब चलेगा? 6 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक दरबार चलेगा और जो लोग पेशी कर रहे हैं वो लोग 20 सितंबर से आना चालू करेंगे। हो सकता है दरबार और भी आगे बढ़ेगा 10 नवंबर के बाद, क्योंकि हमने अभी सोचा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है दुख दूर करना है, लोगों का जो कष्ट है उसका निवारण करना है। तो हो सकता है ये दरबार 3 महीने भी लगातार चले। तो आप लोग जो है समय पे अपनी पेशी करेंगे। आशा करता हूँ आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। पर एक महत्वपूर्ण जानकारी और है, जिनका ताबीज 6 महीने से अगर ऊपर हो चुका है तो आप लोग समझ लीजिए आपका जो ताबीज है वो खंडित हो चुका है। और अगर ताबीज खंडित हो गया है तो आपके नाम से जो तंत्र क्रियाएं हो रही है वो वापस आके आपके शरीर को लगेगी। तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दोबारा अगर आप पे तंत्र होता है तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आपका शत्रु तो हर वक्त आपके पीछे लगा है और वो चाहता है किसी भी तरह जो है आपको बर्बाद करे, किसी भी तरह आपको मारे। वो चाहता है किसी भी तरह आपको बीमार करे, किसी भी तरह नुकसान पहुंचाए, किसी भी तरह उलझनों में उलझाए, किसी भी तरह कोर्ट कचहरी में उलझाए, परिवार को अलग करे, रिश्तों को ख़राब करे। ये आपका शत्रु चाहता है।
तो आप सोचिए आपका शत्रु जो चाहता है उसी ओर आप लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो तो चुप नहीं बैठेगा। अगर आपने अपना तंत्र काट करा भी लिया है तो वो वापस तंत्र करता रहेगा। तो इसमें सुरक्षा क्या है? सुरक्षा की बात यह है कि जो ताबीज़ आप लोग धारण करते हैं उसे 6 महीने से पहले बदला लें, क्योंकि ये जो ताबीज़ है केवल 6 महीने तक काम करता है, क्योंकि लगातार उस ताबीज़ के ऊपर जो है कात्री का प्रयोग होता है, अस्त्रों का प्रयोग होता है। जो आपके शत्रु है ताबीज़ को तोड़ने का पूरा प्रयास करते हैं। कुछ ताबीज़ होता है 6-8 महीने साल भर भी चल जाए, लेकिन तंत्रवार जब आपके ऊपर लगातार हो रहा होता है तो वो ताबीज़ 6 महीने में खंडित हो जाता है। इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि 6 महीने में अपना ताबीज़ बदल लें। जिनका भी ताबीज़ 6 महीने से ऊपर हो चुका है, जिनको काट करा के 6 महीने से ऊपर हो चुका है, वो लोग स्वतः काउंटर पर जाकर अपना नया ताबीज़ खरीदें। विशेष ध्यान रखिए, अगर ताबीज़ खंडित होने की वजह से अगर तंत्र लगेगा तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जय मां मातंगी।